नमस्कार दोस्तों, दिन भर की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इस वीडियो में दोस्तों पहुंचाएंगे। लगातार हमारे साथ आगे इस वीडियो में बने रहिएगा। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी दोस्तों खुले तौर पर इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हैशटैग वी सपोर्ट इंडिया जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली बड़ी खबर बताते चलें। लोकसभा के चुनाव से पहले बीजेपी के अंदर अंदरूनी कलह देखने को मिल रही है। उड़ीसा में भाजपा बीजेडी के बीच में गठबंधन पर बातचीत फेल हो गई है। बीजेपी बोली हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। दोनों पार्टियां यहां पर विधानसभा लोकसभा में ज्यादा सीटों पर अड़ी थी और इन सबके बीच में आप लोगों को बताते चले, सीधे तौर पर पीएम मोदी और अमित शाह आमने सामने नजर आ रहे हैं। उड़ीसा में मोदी जी नवीन पटनायक के साथ में लोकसभा चुनाव के लिए समझौता कर रहे हैं, लेकिन अमित शाह इसके पक्ष में नहीं है क्योंकि उनका मानना है कि इससे बीजेपी को लंबे समय में नुकसान होगा। ललन टॉप पर राजदीप सरदेसाई का यहां पर बड़ा दावा सामने निकल के आया है। यानी कि दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, एक तरफ पीएम मोदी यहां पर गठबंधन करना चाहते थे, लेकिन यहां पर गठबंधन बीजेपी का हो नहीं पाया क्योंकि अमित शाह राजी नहीं थे। यानी कि कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि अमित शाह भारी पड़े हैं पीएम मोदी पर और यहां पर देख सकते हैं कि बीजेपी और बीजेडी के बीच में गठबंधन पर बातचीत फेल हो गई है और यहां पर अमित शाह पीएम मोदी के सामने भारी पड़ते हुए नजर आए हैं। यानी कि उनकी ही बात यहां पर मानी गई है। ये यहां पर खबर है दोस्तों, बीजेपी के अंदर जबरदस्त अंदरूनी कलह देखने को मिल रही है लोकसभा के चुनाव से पहले। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट आ रही है जो बताते चले आप लोगों को मध्य प्रदेश से, जहां पर भोपाल के मंत्रालय भवन में लगी भीषण आग, कई जरूरी दस्तावेज जलकर के खाक हो गए हैं और पूरे मामले पर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान सामने निकल के आया है। जीतू पटवारी बोले सतपुड़ा भवन के बाद यहां पर वल्लभ भवन में आग लगी है या लगवाई गई है। लोकसभा के चुनाव से पहले हजारों करोड़ का घोटाला छिपाने के लिए बीजेपी सरकार के द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया है। खैर जनता सब कुछ देख ही रही है। ये यहां पर दोस्तों जीतू पटवारी भड़के हैं बीजेपी पर। इसके साथ ही बड़ी अपडेट आ रही है। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक 13 मार्च को होगी। बैठक में हो सकते हैं कई बड़े ऐलान, जिस पर लोगों ने अब यहां पर तंज कसा है और कहा है कि ये बीजेपी सरकार की आखिरी कैबिनेट मीटिंग है। अब जो भी कैबिनेट की मीटिंग होगी केंद्र में, वो इंडिया गठबंधन की मीटिंग होगी और राहुल गांधी उसका नेतृत्व करेंगे। यानी कि लोगों का कहना है कि राहुल गांधी 24 में पीएम बनने जा रहे हैं। ऐसा यहां पर सोशल मीडिया पर लोगों ने विश्वास जताया है। दोस्तों आप लोग इस बात से सहमत हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर ही बताइएगा। इस बीच बड़ी अपडेट आ रही है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस समय गुजरात में है, जहां पर गुजरात पहुंच करके राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही देश के युवाओं के लिए भर्ती और एक नई रोजगार क्रांति की शुरुआत होगी। 30 लाख सरकारी वैकेंसी है, इनको तत्काल प्रभाव से भरा जाएगा। पीएम मोदी इसे भरवाते नहीं हैं, वे अपने मित्रों के साथ में व्यस्त हैं। ये यहां पर जबरदस्त निशाना राहुल गांधी ने दोस्तों साधा है केंद्र की मोदी सरकार पर। सपा के मुखिया अखिलेश यादव बोले जो 14 में आए थे वो 24 में जाने वाले हैं। बीजेपी हटाओ नौकरी पाओ। अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के लोग स्वागत भी अच्छा करते हैं और जब विदाई करेंगे वहां भी बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे। जो 2014 में आए थे 24 में जाने वाले हैं। बीजेपी हटाओ नौकरी पाओ का यहां पर अखिलेश यादव ने नारा दिया है। युवाओं के बीच में अखिलेश यादव पहुंचे और जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार को घेरा। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है, जहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ले लिया है बीजेपी सरकार को निशाने पर। देश के बुनियादी ढांचे के विकास में कांग्रेस ने अहम भूमिका निभाई, लेकिन बीजेपी इसका श्रेय ले रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि देश के बुनियादी ढांचे को विकसित करने में उनकी पार्टी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे
ने यह भी कहा है कि कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर तभी मजबूत हो सकती है जब इसे मुंबई में मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि पार्टी की शहर इकाई के पास संगठन के पुनर्निर्माण का एक यहाँ पर बेहद ही बड़ा मौका है और बड़ी जिम्मेदारी है। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट दोस्तों सामने निकल के आ रही है। 2018 से भारत एक चुनावी तानाशाह राष्ट्र बना हुआ है। वी डैम की रिपोर्ट में हुआ है बड़ा खुलासा। मामला आप लोगों को दोस्तों बताते चले यहाँ पर। वी डैम यानी कि वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट की डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 के अनुसार विभिन्न घटकों में गिरते स्कोर के साथ भारत अब भी एक चुनावी तानाशाही वाला देश बना हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में ऐसे शीर्ष 10 देशों में शामिल रहा जहां अपने आप में पूरी तरह से तानाशाही अथवा निरंकुश शासन व्यवस्था है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि भारत 2018 में चुनावी तानाशाही में नीचे चला गया और 2023 के अंत तक की श्रेणी में बना रहा। रिपोर्ट में कहा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में गिरावट देखने को मिली है। मीडिया की स्वतंत्रता से समझौता किया गया है। सोशल मीडिया पर कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही नागरिक समाज पर हमले और विपक्ष को डराना धमकाना शामिल है। सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों का उत्पीड़न किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने उदाहरण के लिए आलोचकों को चुप कराने के लिए राजद्रोह, मानहानि और आतंकवाद विरोधी कानूनों का इस्तेमाल किया है, जो कि काफी गंभीर बात है। ये यहां पर साफ शब्दों में रिपोर्ट में तमाम बातें कही गई हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि मोदी के नेतृत्व वाली सरकार धार्मिक अधिकारों की स्वतंत्रता का भी दमन कर रही है। राजनीतिक विरोधियों और सरकारी नीतियों का विरोध करने वाले लोगों को डराना धमकाना, इसके साथ ही शैक्षणिक क्षेत्र में असहमति को दबाना अब प्रचलित हो गया है। ये यहाँ पर दोस्तों तमाम बातें रिपोर्ट में कही गई हैं। वी डैम की रिपोर्ट यहाँ पर जारी की गई है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि चुनावी तानाशाह राष्ट्र बना हुआ है भारत। इस यहाँ पर इस मुकाम पर पहुंचा दिया है केंद्र की मोदी सरकार ने दोस्तों हमारे देश को। आप लोगों की क्या कुछ राय है इस रिपोर्ट को लेकर के कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय भी बता सकते हैं। इसके साथ ही एक और अपडेट आ रही है, बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। केंद्र की मोदी सरकार पर भड़के हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। काम कर लेते तो नहीं पड़ती ईडी, सीबीआई, आईटी की जरूरत। केजरीवाल का केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कहते हैं कि मोदी नहीं तो कौन, सबको तो जेल में डाल दिया, फिर क्यों कहते हैं मोदी नहीं तो कौन, मोदी नहीं तो सारे जेल में। यह इनका नया फॉर्मूला है। अगर यह काम कर लेते तो आज इन्हें ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की जरूरत नहीं पड़ती। इन लोगों के लिए ये एजेंसियां ही काम कर रही हैं जो कि विपक्षी नेताओं को डराती हैं, धमकाती हैं, उन पर फर्जी मुकदमे लादे जाते हैं और उनको जेल में रखा जाता है। ये यहां पर कहना है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का। इस समय की दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।